तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पार्क लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद को पढ़ने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग किसी भी बहुपद को किस प्रकार से पहचाना जाता है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है किसी भी बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है ना। देखिए, बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है। यदि चर का घात पूर्ण संख्या होता है, यदि चर का घात पूर्ण हो तो क्या होगा, बहुपद होगा। यदि चर का घात पूर्ण नहीं हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आखिरकार अब चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, चर संख्या कहेंगे। और अचर किसे कहेंगे, जिसका मान एकदम फिक्स होता है, कभी बदल नहीं सकता, उसे हम क्या कहेंगे, अचर संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमें देखिए, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी का घात को चेक करना है। सभी घात यदि हमारा पूर्ण संख्या होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए गिनती की संख्या जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, यदि उसके परिवार में 0 शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो हमें सभी क्वेश्चन में जो है ना घातों को चेक करना है कि क्या वह पूर्ण संख्या है कि नहीं, है ना। तो हम चेक करते हैं कि सभी का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। यदि पूर्ण संख्या होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यदि नहीं होगा पूर्ण संख्या तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। पूर्ण संख्या आप ध्यान से देख लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या इसका घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं, है ना। इसका घात देख सकते हैं यहाँ 3 है, 3 हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। 3 क्या है, देख सकते हैं कि वहाँ पर पूर्ण संख्या में हमारा 3 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये पूर्ण संख्या है 3। तो इस 3 के हिसाब से तो बहुपद होना चाहिए, लेकिन इसी को देख के नहीं, इसके बाद वाला को भी देखना है आपको, है ना। इसके बाद क्या है, इसका घात कितना है, 2 है, यानी कि ये भी हमारा पूर्ण संख्या है, तो बहुपद हो सकता है। अभी भी नहीं, इसको भी देखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 है और x और बट्टे में क्या है, x के पावर 4 है, ठीक है ना। बट्टे में x के पावर 4 हो, बट्टे में यदि चर हो तो आपको करना क्या है, इस चर को ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। इस चर को ऊपर ले जाना है, यानी कि यहाँ पर 3 है और x को ऊपर अगर ले आते हैं तो ये +4 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4 आएगा। जब भी बट्टा में आप कोई भी चर को देखें तो सबसे पहले आप उसको ऊपर कर ले, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वह बहुपद है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये +4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये पूर्ण संख्या था, ये भी पूर्ण संख्या था। अब इसका घात क्या आ गया, -4 आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे कि पूर्ण संख्या में कहीं पे -4 नहीं आता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो हमारा बहुपद नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नहीं है, ठीक है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1/x के पावर -5 प्लस x के पावर 2 -12, ठीक है ना। अब हम इसके घातों को चेक करेंगे, पूर्ण संख्या है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि चर आपको नीचे मिले, है ना, तो आपको ऊपर करना है, ठीक है ना, गुने x। -5 है, ठीक है ना, जब ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। इसका घात प्लस में आ गया, +5 आया, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण संख्या है। अब इसका घात को चेक कर लीजिए, कितना है, 2, ये भी पूर्ण संख्या है। -12, तो आप इसमें देखिए, इसमें कोई घात है नहीं, घात है, दिख तो नहीं रहा है ना। यहाँ पे क्या है, एक छिपा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि 1 में गुणा करते हैं तो वही आता है। और इस 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 के जगह पर हम x के पावर 0 रख सकते हैं, इस 1 के जगह पर x के पावर 0 रख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, आप क्लास 8 चाहे 7th में घात घातांक वाला चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 12 गुने जब 1 दे दिए तो इस 1 के जगह पर हम x के पावर 0 दे सकते हैं ना, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। 1 ही आएगा कि नहीं, 1 ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो घात सब है वो क्या पूर्ण संख्या है। देख लीजिए, +5 है, ठीक है, और ये 2 क्या है, ये भी प्लस में है, और यहाँ पे ये भी 0 क्या है, प्लस में है ना। तो सभी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या, सभी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 भी है, 5 भी है और यहाँ पे 2 भी है। तो सभी हमारा पूर्ण संख्या मिल जाता है, अर्थात यह हमारा क्या है, बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, यानी कि हाँ, ये हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5x² प्लस 7/x³ प्लस 4। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका घात क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका घात क्या है, 2 है, ठीक है। फिर प्लस 7/x³, आपको करना क्या है, नीचे यदि जब भी चर मिले आपको
नीचे में चर मिले तो आपको ऊपर कर देना है, ठीक है ना। तो ये एक्स क्यू जो है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 होगा कि नहीं, -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इधर बच गया 4, ठीक है। तो 4 जब बच गया तो इसके बगल में क्या है, 1 है, और 1 अर्थात x के पावर 0 है ना, 1 अर्थात x के पावर 0। तो x के पावर 0 देने से यहाँ पर एक ही आएगा, है ना। तो देख सकते हैं कि घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, -3 है। ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या है, 0। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 आता है, यानी कि 2 हमारा पूर्ण संख्या है, 2 का मतलब 2 घात हमारा पूर्ण संख्या हो, एक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, यानी कि ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x + 1/x, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ये पूर्ण संख्या, एक तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा ना, एक क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, और उसके बाद 1/x है। तो यहाँ पर घात को हम लिखते हैं, एक हमारा पहला घात आ गया, और x जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर, इसमें तो कुछ नहीं लगा ना, यानी कि 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये जब 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूर्ण संख्या और ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसका घात क्या है। देखिए फर्स्ट में ही हमारा -5 मिल गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पूर्ण संख्या लिखा है इसमें माइनस कहीं पे नहीं आता है ना, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होना चाहिए, तो ही हमारा पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। -5 उसमें आता नहीं है पूर्ण संख्या में, अर्थात ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। चलिए अगला घात को चेक कर लेते हैं, इसका घात क्या है, 2 है, ये पूर्ण संख्या है हमारा, देखिए 2 आ जाता है ना, प्लस में। उसके बाद 6, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है गुना में, ठीक है ना, 1 है गुना में, यानी कि इस 1 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, x के पावर 0 तो लिख सकते हैं, यहाँ पे y है तो y के पावर 0 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए y के पावर 0 लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 6 गुने इस 1 के जगह पर यदि y के पावर 0 लिखते हैं ना, तो इसको हम आगे जब बनाते हैं तो क्या होता है, y के पावर 0 = 1, यानी कि 6, देखिए 6 का 6 ही रह गया ना, तो 6 का 6, ठीक है ना, 6 का 6 रहने देते हैं, और इस गुने में 1 दे दिया, और इस 1 का वैल्यू क्या होगा, y के पावर 0, यानी कि इसका घात क्या है, 0 है, और इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात कितना, -5 है। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, और ये हमारा पूर्ण संख्या, और 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 पूर्ण संख्या और 1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। सभी घातों को पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर एक माइनस में है ना, एक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं है और बाकी अन्य 2 है, तो इस स्थिति में हम उसे बहुपद नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका घात कितना है, 2 है, ठीक है, और इसका घात क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 6 अकेला है, यानी कि यहाँ पे 1 छिपा है ना, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, इस 1 के जगह पर क्या होगा, x के पावर 0, यानी कि एक घात 2 आ गया, दूसरा आ गया 1 आ गया, तीसरा आ गया 0, यानी कि सभी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या में चेक कर सकते हैं कि 0 भी आता है, 1 भी आता है और 2 भी आता है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये बहुपद होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाँ। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, √3x² + 7√x + -2, ठीक है ना, ये हमारा बहुपद है कि नहीं। देख लीजिए इसका घात कितना है, 2 पूर्ण संख्या है, √x, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, 7 को 7 रहने देते, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, √x है। देखिए जब भी आप रूट में कोई भी चर को देखिए ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, x का x रह जाएगा, और इस रूट के बदले क्या आ जाएगा, उसके घात कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 के बगल में कुछ नहीं, यानी कि 1 है, ठीक है ना। तो 1 के बारे में तो आपको बता चुका हूं कि 1 के जगह पर x का क्वेश्चन है, तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, x के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए हम सिर्फ घात को हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, घात को चेक करना है, घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो जैसे इसका घात 2 आ गया, इसका घात क्या 1/2 हो जाएगा, है ना। रूट में अगर कोई भी चर हो, जैसे कि मान लेते हैं √y, यानी कि y के पावर 1/2, ठीक है ना, √a यानी कि a के पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ पे 2 अकेला है, यानी कि उसके गुणज 1 है, और 1 का वैल्यू क्या होगा,
उसके मतलब जो चर होगा ना, चर लिख के गुने में उसके पावर 0 कर देंगे, हमारा घात पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका घात कितना है, 2 है, पूर्ण संख्या है। और ये इसका घात कितना है, 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। आप देख सकते हैं गिनती की संख्या में कहीं पे 1/2 नहीं आता है, इस पूर्ण संख्या में कहीं भी 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, और इसका घात 0 है, यानी कि हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसका घात कितना है, 2, ठीक है। और इस x का घात कितना है, 1, ठीक है। और इस 3 का घात कितना होगा, इसके गुना में क्या होगा, 1, यानी कि x के पावर 0 है ना, x के पावर 0 के पहले क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यानी कि इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, 2, 1, 0। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में आपको 2 भी मिल जाएगा, 1 भी मिल जाएगा, 0। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 4√x + 5x। देख लीजिए यहाँ पे 4 का 4, और इस x का घात कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे x का घात कितना होगा, 1 होगा, यानी कि यहाँ पे घात क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे घात क्या है, 1 है। 1/2 आप देख लीजिए, कहीं पे पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आएगा, है ना, 1/2 नहीं आएगा, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। और इसका घात 1 है, यानी कि हमारा पूर्ण संख्या 1 है। और एक पूर्ण संख्या है और एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस स्थिति में क्या बहुपद होगा, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। आप लिख लीजिए यहाँ पे, नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या यदि होता है तो बहुपद कहलाता है, और यदि पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या, बहुपद नहीं कहलाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज क्लास में जो भी बताया गया है आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।